लास्ट एपिसोड में हमने सोनम नाम की एक लड़की देखी थी जो गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं दूसरी ओर उसके परिवार वाले बहुत अमीर हैं और उनकी जिंदगी बहुत ऐशो आराम में गुजर रही है। इसके साथ ही सोनम काफी खुददार है जो अपने परिवार से किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहती। सोनम की माँ चाहती थी कि सोनम घर आ जाए। वहीं घर में सोनम के भाई की किसी से लड़ाई हो रही थी। अब आगे कमरे के अंदर से जोर जोर से मारपीट की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर सभी परिवार वाले घबरा रहे थे। अरे अभिषेक बेटा, क्या हुआ? फिर से लड़ाई हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है। तब अचानक से अभिषेक जोर से दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही वो उस आदमी को गिरा गिरा कर मारने लगता है। बेचारा वो आदमी पतला दुबला सा था, इसलिए वो अभिषेक के सामने टिक नहीं पाया। अरे बेटा, क्या कर रहा है ये तू? छोड़ दे उसे। बेवजह क्यों मार रहा है उसे? जाने दो ना इसे। अरे अम्मा, आप नहीं जानती हैं कि हम इसे काहे मार रहे हैं। ससुरा हमारी बात नहीं समझ रहा है। हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम चाहे हमारी जान ले लो। अरे वो तो हम तेरी जान ले ही लेंगे। इतना कहने के बाद अभिषेक उस आदमी को और भी मारने लगता है। वहीं दूसरी ओर हेमा और मोना अभिषेक को रोक रही हैं। अरे भैया, आपने तो इसे इतना पीट लिया है, अब जाने दीजिए इसे। ये ससुरा हमका नौटंकी दिखा रहा है। तुझे तेरे कर्मों की सजा जल्दी ही मिलेगी अभिषेक, देख लेना। अबे चुप। इसके बाद अभिषेक उस आदमी को और भी मारता है और जब उस आदमी के खून बहने लगता है तो अभिषेक उसे छोड़ देता है। सन, चुपचाप 15 दिन के अंदर वो मकान खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे, समझे या नहीं? आदमी वहाँ से बिना बोले भागकर चला जाता है। वहीं हेमा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। बेटा, सोचा नहीं था कि तू बड़ा होकर ऐसी गुंडागर्दी करने लगेगा। अरे अम्मा, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? आप इतना मत सोचो। और हम कोई गुंडागर्दी नहीं करते हैं। तो ये क्या कर रहे हो? हाँ, हम तो अपने मालिक की बात सुन रहे हैं। दरअसल हमारे मालिक इस आदमी के घर की जमीन पर कुछ मॉल वगैरह खोलना चाहते हैं। हमारे मालिक इस आदमी को पैसे भी दे रहे हैं। तो तू क्यों बीच में पड़ रहा है? तेरा मालिक देख लेगा। बीच में तो पड़ेंगे ही। ये आदमी ऐसा घटिया है कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। कह रहा है कि हम हटेंगे नहीं वहाँ से। तो आप ही बताओ कि कौन गलत है और कौन सही? बेटा, उस आदमी की उस घर से बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होंगी और या फिर कोई और वजह होगी जो तू कभी समझेगा नहीं। अरे अम्मा, ये सब छोड़ो, चलो खाना खाने का समय हो गया है, खाना खाते हैं। दरअसल अभिषेक गुंडागर्दी भी करने लगा था और गुंडागर्दी करके वो बहुत पैसे भी कमा रहा था, इसलिए मोना और रमेश ज्यादा नहीं बोलते थे। सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इस राह पर चल पड़ेगा। छोड़ो ना माँ, जाने दो। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं। इन सब की जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। एक दिन सोनाक्षी खुशी खुशी सोनम के पास जाती है। अरे सोनम, तुम 2 दिन पहले कह रही थी ना कि तुझे उस महंगे वाले रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्जा और चीज पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ यार, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? अरे मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज मैं तुझे वहाँ पर ले जाऊंगी और तुझे तेरे मनपसंद का पिज्जा और चीज पास्ता खिलाऊंगी। क्या मजाक है ना? नहीं, सच में। अब चल। अच्छा ठीक है, लेकिन तेरे पास पैसे तो है ना? मतलब ऐसा ना हो कि किसी और चीज के लिए तेरे पास पैसे ना बचे। अरे तू चिंता मत कर, पिछले 3 महीने से मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं। उन्हीं पैसों से हम लोग वहाँ पर एंजॉय करेंगे। अरे एक ही तो जिंदगी है, चल ना एंजॉय करते हैं। लेकिन सोनाक्षी, अरे तू लेकिन बहुत करती है। चल अब तैयार हो जा। इसके बाद दोनों तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में जाती हैं। दोनों काफी खुश थीं। ये रेस्टोरेंट तो काफी अच्छा है। हाँ यार, कितनी अच्छी सजावट है यहाँ की। अच्छा, तो ये तो बता कि तू क्या खाएगी? अरे मैं भी वही खाऊंगी जो तू खाएगी। चलो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। सोनाक्षी ऑर्डर देने वाली ही होती है कि तभी उसे घर से कॉल आ जाता है। वो बात करके परेशान हो जाती है। क्या हुआ? अचानक दुखी क्यों हो गई? किसका फोन था? माँ का फोन था। कह रही थी मेरे छोटे भाई की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जरा 5,000 रुपए जल्दी से भिजवा दे। ओह, ये तो बुरी खबर है। चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा वो। तू जल्दी से पैसे भेज दे। सोनम, मैंने हमारे लिए बचा के रखे थे पैसे। अरे तू दुखी क्यों होती है? कोई बात नहीं, हम लोग इस रेस्टोरेंट में दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी तो तेरे भाई का इलाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सोनम, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हमें इस रेस्टोरेंट से ऐसे ही जाना पड़ेगा, बल्कि दुख इस बात का है कि ये सब कब तक चलेगा, कब हमारे दिन बदलेंगे। जल्द ही बदलेंगे सोनाक्षी, जल्द ही।
अच्छा चल कहीं चलते हैं और बाहर के ठेले से कुछ खा लेते हैं। वैसे देखा जाए तो असली मजा तो उसमें ही है। हाँ सोनम, ये बात भी सही है। चल चलकर चाट और टिक्की बताशे खाते हैं। हाँ चल। दोनों सहेलियां बातें कर ही रही थी कि तभी इस महंगे रेस्टोरेंट में सोनम का परिवार एंट्री करता है। दरअसल सोनम के परिवार वाले इस रेस्टोरेंट में 7-8 दिन में एक बार जरूर आया करते थे। वो देख सोनम, तुम्हारी पूरी फैमिली आई हुई है। ये तो यहाँ आते ही रहते हैं। काश तुम भी उन्हें ज्वाइन कर पाती। जब तक मेरे पापा, भाई और बहन नहीं सुधरेंगे तब तक मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। तो दोनों उन्हें ऐसे ही देखती रहती हैं। वहीं सोनम के परिवार वाले टेबल पर बैठते हैं और महंगे महंगे डिश ऑर्डर करते हैं। अच्छा चल सोनाक्षी, अब इन लोगों को क्या देखना, चल चलते हैं। चल। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती हैं और रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए ठेले के पास जाकर उस ठेले से चाट और टिक्की खाती हैं। तू सही कहती है सोनम, असली मजा तो इसमें है। हाँ और क्या। तो इस तरह जहाँ एक और गरीब बेटी के पास पैसे ना होने के कारण वो रेस्टोरेंट से बाहर आ गई थी, वहीं दूसरी ओर इसका अमीर परिवार महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। अच्छा चल अब घर चलते हैं, मौसम खराब हो रहा है। हाँ लगता है आज भी काफी बरसात होने वाली है। हाँ सही है, गर्मी कम होगी। दोनों अपने रूम में आ जाती हैं। वहीं रात में जोर की बारिश होने लगती है। तभी सोनम देखती है कि उनके कमरे की छत टपक रही है। देख ना सोनाक्षी, मकान मालिक से हमने कितनी बार कहा कि इस घर की थोड़ी मरम्मत करवा दे, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, हमारी नींद खराब हो रही है। वही तो, अब उनसे ज्यादा कुछ कहो तो वो सीधे यही कहेंगे कि इस घर से निकल जाओ। और तुझे तो पता ही है अचानक से नया मकान ढूंढना कितना मुश्किल है इस शहर में। और ऊपर से इस मकान का रेट भी कम है, इसलिए हम लोग चुप हैं। कर भी क्या सकते हैं हम लोग। सच में सोनम, गरीबी इंसान को बहुत मजबूर कर देती है। फिर इसके बाद दोनों सहेलियां बड़ी बड़ी पन्नियों को बिस्तर के ऊपर बिछा देती हैं और बेड के ऊपर एक बाल्टी रख देती हैं। वो खुद जमीन पर सो जाती हैं ताकि छत से टपकने वाला पानी उनके ऊपर ना गिरे। अब नीचे ही सोना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। आज तो नींद भी पूरी नहीं होगी, पता नहीं कल कैसे काम करेंगे। हाँ अलार्म लगा दिया है मैंने, उठा दूंगी जल्दी। इसके बाद दोनों सहेलियां सो जाती हैं। अगली सुबह होती है और दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंचती हैं। दोनों ऑफिस टाइम पर पहुंच जाती हैं। टाइम पर पहुंच तो गए बहन, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ यार, मेरा भी जी मचला रहा है। नींद न पूरी होने के कारण ऐसा होता है। क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉस हमें काम से निकाल देंगे। तभी उनका बॉस वहाँ पर आ जाता है और बॉस को देखकर दोनों काम पर लग जाती हैं। तो इस तरह दोनों सहेलियों की जिंदगी बड़ी ही चुनौतियों से भरी हुई थी। खैर कुछ दिन और बीतते हैं कि तभी एक दिन दोनों फिर से गोलगप्पे खाने के लिए जाती हैं। भैया 20-20 रुपए के गोलगप्पे हम दोनों को दे दो। दरअसल ये वही ठेला था जहाँ पर उस दिन सोनम के पैसे गिरे थे, इसलिए इस बार भी इनको वो लड़का दिख जाता है जिसने पैसे लौटाए थे। अरे सोनम, ये लड़का तो वही है जिसने तुझे तेरा 500 का नोट लौटाया था। हाँ यार, जब हम लोग यहाँ पर गोलगप्पे खाने आए थे तो ये लड़का हमें यहीं पर मिला था और इस बार भी ये यहीं है। गड़बड़ है कोई। हाँ, कहीं ये हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। तब तो और भी अच्छा है, तेरी बात बन जाएगी इससे। अरे नहीं सोनाक्षी, माना कि ये दिखने में शरीफ टाइप है, लेकिन इसके मन में क्या है ये हम क्या जाने। हाँ ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा चल पहले खा लेते हैं। इसके बाद दोनों गोलगप्पे खाकर वहाँ से निकलने लगती हैं कि तभी वो लड़का सोनम के पीछे पीछे आने लगता है। सुनिए प्लीज। बताइए क्या है, क्यों पीछा कर रहे हो? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। तो आप सही समझा दो। मेरा नाम ईशान है। मैं ये कह रहा था कि जहाँ पर आप दोनों गोलगप्पे खाती हैं ना, बस उसके अपोजिट में मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुलने वाला है। 3 दिन बाद उसकी ओपनिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आप लोग भी आएं और मेरे रेस्टोरेंट के डिश का टेस्ट लें। उसकी ये बात सुनकर सोनम और सोनाक्षी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती हैं, क्योंकि वो दोनों ईशान के बारे में जो सोच रही थी वो गलत साबित हुआ था। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, हमने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं। इसके बाद ईशान सोनम को देखता ही रहता है और सोनम ईशान को, पर कोई कुछ नहीं बोलता। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है? ओके। तो ईशान वहाँ से चला जाता है
क्या बुद्धू टाइप है यार ये। मुझे तो पक्का पता है कि वो तुझे लाइक करता है। हट पागल, लड़का इतना बुरा भी नहीं है। तू पहले अच्छे से सोच ले, समझ ले और तब ये कुछ कहना उसे। चल अब। इसके बाद दोनों घर चली जाती हैं। तभी अगले दिन सोनाक्षी सोनम से कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे सोनम के होश उड़ जाते हैं। क्या? तो आखिर सोनाक्षी ने सोनम से ऐसा क्या बोला था जिसे सुनकर सोनम बिल्कुल हैरान रह गई थी। ये तो हमें गरीब बेटी अमीर परिवार एपिसोड के अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।